आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मक्के के आटे के बहुत ही क्रिस्पी करारे से बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से मक्के के आटे से बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल अलग ये बन के तैयार होते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे तो देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी करारे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गेहूं के आटे से एकदम खस्ता करारे बिस्किट बनाना। यहाँ पे देखें 1 कप मैंने मक्के का आटा लिया है और इसे अच्छे से छान लेना है। अभी मक्के के आटे का सीज़न चल रहा है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं मक्के के आटा की मिठाई भी बनती है, रोटी भी बनती है। तो जो भी हम बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि सर्दियों के समय में मक्के का आटा अच्छा लगता है खाने में। तो आज मैंने भी मक्के के आटे से बहुत ही क्रिस्पी करारे बिस्किट बनाए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा डाला है। अगर आप 1 कप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आधे कप भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आटा दोनों प्रकार के मैंने लिए हैं और इन आटों को मैंने छान लिया है। अच्छे से हमें चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना है। बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, ये मक्के के आटे के बिस्किट हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, आप इन्हें स्टोर भी कर पाएंगे। और जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करेगा तो आप इसे खा सकते हैं। इसे हमने बिना चीनी के ही बना के तैयार किया है। हमने देखिए क्या किया, इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से आटों को मिक्स कर लिया। दोनों आटे डाले हैं मैंने, यहाँ पे मक्के का आटा और गेहूं का आटा, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आटे में हमने डाल दिया है जो तिल होता है ना, जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्दियों में खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ये तिल डाला है। ये सफ़ेद वाला तिल है, 2 तरह से तिल आता है, जो भी आपके पास हो तो डाल सकते हो। अगर नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम को बारीक काट के भी डाल सकते हो। साथ में मैंने डाला है ये ड्राई कोकोनट। ईज़िली आपको ये मार्केट में मिल जाता है, जिसे गरी का बुरादा भी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप गोला वाला नारियल ले लीजिए और उसे कद्दूकस कर लीजिए, उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपको डालना है इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिला लेना है। और आप इन बिस्कुट को तेल से बना सकते हो, घी से बना सकते हो, डालडा से बना सकते हो, जिससे भी बनाना चाहो। तो बस करना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें मोयम बहुत कम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैंने 4 चम्मच इस चम्मच से डाला है। और इसे डालने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे कि मोयम हमारा परफेक्ट पड़ गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मोयम को हमने अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है और इसका हम लड्डू सा बांध के चेक करेंगे। अगर आपको कम लगे तो 1-2 चम्मच मोयम और डाल लीजिए। अब देखिए ये लड्डू आराम से बन रहा है और ये तैयार हो गया है। और आज हम बिना चीनी के बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने ये जो गुड़ है इसे इस तरह से कट कर लिया है। और सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट कप से डाली हैं, तो गुड़ भी हम कप के नाप से ही डालेंगे। हमें 1 कप भरकर गुड़ लेना है। तो यहाँ पे देखें मैंने कप में डाला और इसे नाप लिया है। थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, और इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 कप गुड़ ले लिया है। और अब आप क्या करेंगे, एक कोई बर्तन ले लीजिएगा जिसमें भी आप बनाना चाहो, पैन, कढ़ाई। तो यहाँ पे देखें ये मैंने कढ़ाई ले ली है और गुड़ इसमें हम डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद इसमें हम आधे कप पानी डालेंगे और इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं लगेगा। और इसकी कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, इस बात से बेफिक्र रखिए। धीमी आंच में गुड़ को हम गर्म करेंगे। सिर्फ गुड़ को हमें पिघलाना है, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे गर्म कर लीजिए और बीच बीच में चला दीजिएगा, तो गुड़ अपने आप ही पिघल जाएगा। कुछ ही देर में देखें 2 से 3 मिनट बाद हम फिर से देखेंगे गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। और अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो आटा हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस बंद करनी है आपको और फिर ये आटा डाल देना है। इसे हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, अच्छे से मिक्स करना है इस आटे को। और देखें 2 मिनट में ही ये आटा जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स हो चुका है तो इसे हम ढककर छोड़ देंगे
और देखिए जैसे सारी चीज़ें हमने डाली थी मेजरमेंट कप के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 10 मिनट के बाद आप इसे हाथों से इकट्ठा कर लीजिए और आटे के जैसे चिकना कर लीजिए। तो बस इस तरह से आप चाहो तो थोड़ा सा तेल लगा सकते हो या फिर मेरे जैसे 1 चम्मच के करीब आप इसमें सूखा आटा डाल के भी इसे अच्छे से गूंद सकते हो। मैंने 1 चम्मच आटा लिया और डाल दिया और इसे अच्छे से डो तैयार कर लिया। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा गीला है तो 1 चम्मच आटा और डाल सकते हैं, पर देखिए मेजरमेंट के हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 1 चम्मच आटा डालने के बाद इसे गूँथ के तैयार कर लिया है। अब ये डो जो है बन के तैयार हो गया है और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं 2 से 3 काट के रखे हैं और 2 तरीके के बिस्किट बता रही हूँ, तो आपको जैसे पसंद आए वैसे बना सकते हो। छोटे छोटे पेड़े बनाए मैंने और फिर इसके ऊपर मैंने देखें बादाम लगाए और कप की मदद से इस तरह से दबा दिया। तो कोई कटोरी से आपको इसे इस तरह से दबा देना है और जब ये सिकेंगे तो फूल जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो छोटे ही बनाएंगे या फिर पूरा इस तरह से लोई को हम बेल के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस तरह से पतले बेलने के बाद इसे हम काट के भी बना सकते हैं। तो आप इन 2 प्रकार में से जो आपको सुविधा हो वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकीज़ कटर से इसे कट कर लिया है। आप चाहो तो कोई ढक्कन या छोटी कटोरी से कट कर लीजिए। तो देखें इस तरह से मैंने सारे काट के तैयार किए हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं। तो बस इस तरह से हमने इन्हें बना लिया है। तेल गरम करने के लिए रखेंगे, आँच को धीमा रखेंगे और देखिए जो बादाम लगा के हमने पहले बनाई थी उसे हम तल लेते हैं। तो देखें एक बार में जितनी आएंगी उतनी आपको डाल देनी है। आँच को यहाँ पे धीमा ही रखना है तेल गरम करने के बाद, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। अब इन्हें हम पलट देंगे दोनों तरफ, जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इन्हें सेकेंगे। कुछ ही देर में देखें इनके ऊपर कितनी अच्छी दरार सी पड़ गई है, ये अच्छे से सिक चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से ये बिस्किट बनके तैयार हो गई हैं मक्के के आटे के। तो इसी तरह से हमें बाकी के भी सेक के तैयार करना है। और इस तरह से मैंने देखें सिंपल बनाए हैं तेल डाल के, तो ये भी बहुत ही अच्छे बनके तैयार होते हैं। और इन्हें भी हम धीमी आंच में बढ़िया से कलर चेंज होने तक सेकेंगे। अब ये बिस्किट भी देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया सिक गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। और इन्हें आप ठंडा करके खाइएगा, बहुत ही सबको पसंद आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये मक्के के आटे के बढ़िया हेल्दी और टेस्टी कुरकुरे से बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। और देखें मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी।